हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे वर्कशीट नंबर 31 एसएसटी की। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसे लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपनी अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हो या नहीं, लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सही बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी हो जाता है। यानी क्या कहता है, ये हमारा पॉलिटिक्स का है तो इसमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या बता रहा है कि किसी भी लोकतंत्र, कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो उसमें नियमित टाइम पे यानी कि कुछ कुछ सालों पे क्या होना चाहिए, लोकतंत्र चुनाव होते रहने चाहिए। चुनाव क्यों होते रहने चाहिए? ताकि जो लोग हैं, जो उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, उनके बारे में वो जान सके, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो सही भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर सकते। अगर उनका काम अच्छा नहीं लग रहा तो उन्हें क्या करते हैं, बदल सकते हैं। तो यही क्या करता है, चुनाव यही करता है। तो फिर लिखा हुआ, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। प्रतिनिधि क्या करते हैं, जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों के लिए जो सही है, जो उनकी कानून, जो उनके लिए जो लोगों को अच्छा करेंगे, जो उनकी भलाई करेंगे, ऐसे क्या करते हैं, प्रतिनिधि उनके लिए बनाते हैं। अगर चुनाव में क्या होता है, अगर लोगों को अपने प्रतिनिधि पसंद नहीं है तो क्या करते हैं, उन्हें बदल भी सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद की है या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सही बातों का कारण प्रतिनिधित्व वाले 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 लोकतंत्र के चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी कि जो लोगों के जो पसंद के प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो उन्होंने चुने हुए जो नेता लोग हैं, वो उनके अनुसार काम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए क्या हो जाता है कि जो प्रतिनिधित्व यानी नेता को चुनाव में जरूरी हो जाता है। यानी चुनना है कि नहीं है, कैसा अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, लोगों का देखने का ही काम है। ठीक है। आई क्या कहता है, मतदाता के पक्ष में तर्क। मतदाता यानी कि जो वोटर्स होते हैं, जो लोग वोट डालने जाते हैं, उन्हें मतदाता कहते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो उनके लिए कानून बनाने वाले हैं उनका खुद चुनाव करते हैं। जनता ही जानती है कि हमारे लिए कौन इंसान अच्छा है, वो कौन किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि उनके लिए अच्छा कानून बन सके और उनके लिए फायदा हो सके। ये चुनने का काम किसका है, मतदाता यानी जनता का है। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जनता जो है खुद सोचती है आखिर उन्हें किन को चुनना है, कौन सरकार बनेगी और कौन अच्छे फैसले लेगी जो उनके लिए हक में हो। वे सरकार उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जो मतदाता होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्टी को चुन सकते हैं कि वो पार्टी जो है कैसा काम कर रही है, सही काम कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है। आगे क्या कहता है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। यानी चुनाव को लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक यानी कि जो लोगों का शासन हो, लोग जो चुने, जो लोगों के लिए सही है वो ही चीज हो। तो इसके क्या क्या आधार है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराना चाहिए। यानी चुनाव जो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के ऊपर रोका टोकी नहीं होनी चाहिए कि आप आइए हमें ही चुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने मन की करनी देनी चाहिए कि आखिर कौन उनके लिए अच्छा है। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पे मिलता रहना चाहिए। यानी चुनाव जो होते हैं नियमित अंतराल पे, हमारे देश में से हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, 5 साल में दिख जाता है कि आप की जो पार्टी है वो 5 साल में कैसा काम करे। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो अगले साल क्या होगा, चुनाव में हमसे बदल देंगे। ऐसा लोकतांत्रिक में दिया गया है। हर व्यक्ति को मत का अधिकार हो और हर मोल मत का मोल समान हो। यानी कि हर व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, यानी कि वोट दे सकता है और सबका समान हो। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला है उसका वोट बहुत महान है और कोई एक गरीब इंसान है उसका वोट कमजोर है, नहीं। पुलिस वाले का भी पूरा जितने वोट पर अधिकार है उतना ही एक गरीब इंसान का भी वोट पे अधिकार है, यही कहता है। चुनाव को मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। यानी कि जो जनता है, जो वोट डालने जा रही है, उनके पास क्या होना चाहिए, चुनाव के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। यानी उन्हें वो कौन सा नेता चुनना है ये लोग जान सकते हैं, वो लोग बता सकते हैं कि आखिर हमें कौन सा अच्छा नेता चुनना है। तो ये उनके पास क्या होता है, चुनने के लिए विकल्प उपस्थित होते हैं। यानी कि हमें ये पसंद नहीं है तो दूसरा चुन लिया, ये पसंद नहीं है तो दूसरा चुन लिया, यही बात है। फिर क्या कहता है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज है? क्या राजनीति में जो प्रतिद्वंदी है या जो प्रतियोगिता है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये बता रहा है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच क्या होता है, प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें से कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं। यानी जो लोग हैं, घर जैसे घर में ये एक इसको पसंद करता है, एक दूसरे को पसंद करता है, तो घर में क्या हो जाता है, जैसे घर और बस्तियां बंटवारे जैसी स्थिति होती है कि हम तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही चुनेंगे, आधे लोग कह रहे हैं हम कांग्रेस को ही चुनेंगे। तो इसमें क्या है, बंटवारा हो गया कि तुम इधर हो गए, तुम इधर हो गए। ये क्या है, एक तरह का कॉम्पिटिशन।
समाज में सेवा करने वाले, चाह रखने वाले अच्छे लोग भी इनके कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते। ये क्या होता है, चुनाव में बहुत सारा तालमेल है, होना चाहिए, बहुत सारा झोल माल है। मतलब कि जो अच्छे लोग हैं वो सही से हो ही नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है ताकि वो जा घर घर जाके अपना झंडा लेके बोले कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो सही से इसमें आ नहीं पाते। उनके लिए क्या है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, उनके लिए अ, थोड़ा धक्का वाली बात है। वो कंपटीशन में सही से फेस नहीं कर पाते, वो कंपटीशन में जुड़ नहीं पाते सही से। परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो क्या होगा, चुनाव बेमानी हो जाएगी। अगर कोई कंपटीशन दे रखा जाए और कंपटीशन में दो लोग ही नहीं होंगे कॉम्पिटिट करने वाले, तो आखिर कैसे होगा। प्रतियोगिता में अगर 10 लोग ना हो लड़ने वाले तो कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही कह रहा है कि चुनाव में अगर प्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेमानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें आपसे क्या समझते हैं। इसका मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, पढ़ के बताती हूँ। मैंने क्या लिखा हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जिससे मतदाता जनता अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है जो उनके इच्छा अनुसार काम करने का वादा करते हैं। चुनाव प्रक्रिया क्या है, ये किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश में होती है। इसमें लोग क्या करते हैं, चुनाव में अपना वोट देते हैं। मतदाता क्या करते हैं, अपने एक प्रतिनिधि चुनती है। वो किसको चुनती है, जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनके लिए वादा करता है कि हाँ मैं आपके यहाँ घरों में पाइपलाइंस लगा दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, आपको फ्री में ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। तो ऐसे करके क्या करते हैं वो लोग, लोगों को बताते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चुनते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा नेता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। जो हमारा लोकतंत्र है उसमें चुनाव क्यों जरूरी है। अब लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, इसका क्या कारण हो सकता है, जिसका आंसर देखते हैं। लोकतंत्र में चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा सरकार चुनी जा रही है। लोग क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। जब सरकार लोगों के लिए सही कानून नहीं बना रही है, अपनी मनमानी कर रही है, क्या कर रही है, जब सरकार जो है अगर अपनी मनमानी कर रही है या सही कानून नहीं बना रही है तो क्या होगा, जनता के हाथ में ये ताकत है। जनता के जो लोग हैं, जो मतदाता है, उनके हाथों में क्या ताकत है कि जब सरकार सही से काम ना कर रही हो तो जनता, मतदाता क्या कर सकते हैं, चुनाव के जरिए सरकार को बदल सकती है। इसीलिए चुनाव जरूरी हो जाता है ताकि वो क्या कर सके, सरकार के ऊपर उनका एक कंट्रोल हो सके कि आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम आपको बदल सकते हैं। ये क्या है, मतदाता के पास एक अधिकार है, और वो अधिकार क्या होता है, हर बार चुनाव में दिखता है कि वो कैसे चुनाव में दिखा रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, यानी वो कौन से आधार है जिससे चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो इसमें जो ये वाला है पोर्शन देखिए आप, ये आप लिख लीजिएगा चारों। हाँ मैंने लिख रखे हैं, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या क्या है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पे मिलता रहना चाहिए, यानी चुनाव जो है ना हर 5 साल में जैसे हमारे देश में होता है वैसे होते रहना चाहिए। हर किसी को मत का अधिकार होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मत सभी के लिए मोल उसका समान हो। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो, यानी जो लोग हैं अपने पसंद से चुन सके, उनके लिए स्वतंत्र हो, यानी कि कोई रोक टोक ना हो, आराम से कि आप जो मन चाहे आप वो चुन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंद है वो कैसा होना चाहिए। तो मेरे अनुसार कैसा होना चाहिए, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप सही व सुचारू रूप से होता चाहिए। प्रतिनिधित्व लोगों को बेहतर बनाती है, सही प्रतिनिधि को चुनने में मदद करती है। जो प्रतिनिधि सही काम करता है वही सरकार सुचारू रूप से चला सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सत्ता में रही पार्टी को गलत काम करने से रोकती है, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो कंपटीशन वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सत्ता में जो पार्टी चल रही है वो अगर गलत काम करे तो उन्हें क्या करती है, वो बताती है कि आप गलत काम कर रहे हो। मीडिया जो है उसे फैलाती है, तो वो क्या करती है, उसे गलत काम करने से रोकती है, मनमानी करने से रोकती है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, प्रतिद्वंदी होने चाहिए। अगर प्रतिद्वंदी नहीं होंगे तो क्या होगा, एक अपने अपने काम करता रहेगा और दूसरा जो उसकी बात सुनेगा भी नहीं, यानी जो जनता है वो ऐसी बैठ रहेगी, वो देखते रहेगी क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।